भी मुक्त हैं। ये फिर एक हमेशा इस रूप में जो जिस तरह उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि उभरने वाली और डूबने वाली अगर वस्तुएं हैं तो वो पानी उस तरह से है कि आप अगर पानी में लोहा डालेंगे तो उसका डूबना तो निश्चित है, और अगर हल्की सी लक्कड़ है तो वो उस पानी के ऊपर ऊपर तैरती है। तो एक बात और चीनी की अगर उदाहरण लें तो वो चीनी तो ना डूबेगी ना उभरेगी, वो तो घुल जाएगी उस पानी में। तो बात वही कि संतों ने जीवन इस तरह का बताया कि जब एकमिक हो गए इस परमात्मा में, वही निर्वाण प्राप्ति है। जिस तरह फिर उस चीनी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, पर चाहे वो लक्कड़ हो चाहे वो लोहा हो, वो दो अलग छोर उस पानी के, पर एक चीनी का रूप जो घुल गया। तो फिर उसी तरह हर पल परमात्मा में रंगा हुआ मन भी एक कर्म कुछ भी कर रहे हों, पूरे दिन में जिम्मेवारियां कुछ भी निभा रहे हों, ये मन तो परमात्मा में है। भले हाथ कोई कार्य कर रहे हैं और फिर वो हाथ भी हमेशा भलाई का ही कार्य करते हैं, क्योंकि मन में परमात्मा का एहसास, तो ये सोच सही दिशा में ही रहती है। तो संतों ने हमेशा यही समझाया कि खुद को संवारा जाए। एक दूसरों पे टिप्पणी करने से पहले ये आईने की भी बात आज हो रही थी कि एक संसारिक रूप में तो घरों में जो शीशा होता है उसमें हम अपना बाहर से तो शक्ल आकार देख लेते हैं, पर मन के अंदर का आईना, ये आत्ममंथन, इस तरह से हर पल में खुद को चेतन करना है। एक समय नहीं, हर समय ये निराकार को बसाकर ये एहसास खुद में रहे कि क्या वाकई ही सिर्फ मुंह से सुमिरन हो रहा है या सुमिरन के भाव भी एक अपने अंदर हैं। क्या हम वाकई ही हर किसी में परमात्मा का रूप देख रहे हैं, या आज भी हमारी सोच किसी के आकार के ऊपर ही अटकी है कि ये इंसान मेरे जैसा नहीं है, इसका आकार तो ये श्रेष्ठ नहीं है, एक मेरे जैसी भाषा नहीं है बोलते तो श्रेष्ठ नहीं है, या कहीं और किसी भी तरह के पुरुष नारी इत्यादि कोई भी हमने भेदभाव के कारण बना लिए हैं। तो जिन्होंने वाकई ही परमात्मा से प्रेम किया, उन्होंने ही परमात्मा की पूरी रचना से प्रेम किया। फिर ये भाव कि कैसे कोई ऊंचा नीचा नहीं, किसी की भी बात को एक उस तरह से ही लिया जा रहा है कि किसी ने कुछ कहा है तो जो उसमें से अच्छा है उसको छांट के जीवन में लागू कर लिया जाए, और जो लग रहा है कि एक हमारे हित के लिए नहीं है वो उनकी बातों को छोड़ दिया जाए। उनसे फिर वो एक मन के भाव भी एक खराब नहीं किए जाते, बस अरदास रूप में निकलती है परमात्मा से कि उनके मन में जो एक भाव अच्छे नहीं वो भी किसी तरह संतमति को अपना लें और भाव उनके भी अच्छे हो जाएं। संत कभी भी किसी के लिए कोई एक मन से बुरी कामना नहीं करता, एक हर एक की भलाई में ही एक संतुष्टि, एक खुशी, एक आनंद कि अगर पड़ोसी के घर में रोशनी है तो खुद के घर में भले हो ना हो वो उतनी ही खुशी। तो भाव यही कि हर किसी को अपना लेना, ये एकत्व की बात, ये तभी हासिल होती है जब इस परमात्मा से पहले एकत्व का रिश्ता बनता है। फिर ये जब कादर ही मन में है तो पूरी कुदरत का भी सत्कार, सेवा भाव भी,
फिर हम प्रकृति को नष्ट भी नहीं करते। एक साफ सफाई मन की भी, बाहर भी, एक चीज़ों को इस्तेमाल रूप एक सदुपयोग में ही किया जाता है, फिर दुरुपयोग नहीं होता। कहीं एक उस भाव से कि हमने तो अगर मिल रहा है तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लें, ऐसे भी संतों के भाव नहीं होते। एक संतुष्टि की बात, एक बैलेंस की बात, और यहीं ये तराजू रूप कह लें, या जो अक्सर हम एक चिड़िया के दो पंख कहते हैं, कि ये ज्ञान भी कर्म भी उतना ही ज़रूरी, कि सिर्फ परमात्मा की बात ही नहीं, वाकई ही परमात्मा को ढालकर जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला, इसके ऊपर आधारित ये जीवन भी हो, हर पल ये नियत भी हो, तभी वाकई में एक वो उड़ान रूप होगा। तो इसी भाव से हर कोई, जहाँ एक दुनिया में तो देखते हैं कि कैसे ये चतुराई, चालाकी, छल कपट, दूसरे को दर्द देना ही उद्देश्य आजकल बन गया है, वहाँ संत ये अपने मन में दर्द रखते हैं हर किसी के लिए, कि एक आत्मा जहाँ पीड़ित युगों से शरीर बदल बदल के एक अस्तित्व अपना खोती गई, वहीं संत परमात्मा के साथ जीते जी ये आत्मा का मिलन कराना, ये एक आत्मा की पीड़ा तो दूर करते ही हैं, वहाँ एक संसारिक रूप में भी संत हमेशा वरदान ही बने हैं, एक समाज का कल्याण भी करते हुए। तो हम भी अगर देखें कि ये परमात्मा ने हमें जो दिया, जो नहीं दिया, जितना भी दिया, उसका हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ उसमें वो अगर कुछ रूप में एक कमाई है, धन है, तो वो भी अगर हम क्या सिर्फ अपने ऊपर ही या परिवार में ही लगा रहे हैं, या मानव कल्याण में भी वो सेवा रूप का भाव है कि किसी और के जीवन में हमारी तरफ से, चाहे तन रूप हो, एक मन रूप, धन रूप, किसी भी तरह से किसी के कल्याण में समर्पित हो पा रहे हैं, या फिर वही ख्याल लालच का भरा हुआ है, एक अकड़ का भरा हुआ है, एक अहम का, अहंकार का भरा हुआ है, एक अपनी संप्रति के से जुड़ाव इतना कि ये साम्राज्य